नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान का बजट आया है 3-4 दिन पहले। आईटीआई वाले युवाओं को आस थी कि कहीं ना कहीं स्पष्ट एक घोषणा होगी उनके लिए भर्तियों की। सरकार ने अगले 5 वर्षों में 4 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा तो की, लेकिन पदों का बाइफर्गेशन नहीं होने के कारण ये असमंजस में है, या यूँ कहें कि ये क्लेरिफाई नहीं हो पाया कि किस डिपार्टमेंट में किसके लिए कितनी सीटें होगी। अब वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो 4 लाख पद कितने होते हैं, तो हम आज की इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि आईटीआई वालों के लिए कहाँ कितनी संभावना है इस कार्यकाल के दौरान भर्तियाँ आने की। हम आज कल अगले 6 महीने की नहीं, हम इस पूरे कार्यकाल की एक बात आपके सामने कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा एक ओवरव्यू जो देखा जाता है कहीं ना कहीं, या उपलब्धियां जो गिनवाई जाती है वो कहीं ना कहीं पूरे कार्यकाल की होती है। तो पूरा एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। खास तौर से अगर आईटीआई होल्डर है, राजस्थान से आप जुड़े हुए हैं, तो वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए माय डियर, एक एक करके सभी विभागों पर नज़र डालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिपार्टमेंट ले रहे हैं या जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारे पास राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, RSRTC के नाम से जानते हैं। राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड निगम है एक तरह का, और हम इसे शॉर्ट में रोडवेज बोलते हैं। क्लियरली मेंशन कर दिया है 1650 पदों पर भर्ती होगी, ये कन्फर्म है हो जाएगी, क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी और अभ्यर्थना भी गई, 2-3 बार हुआ भी था। तो इसमें ये कन्फर्म है कि 1650 पद आ तो जाएंगे। लेकिन गुरुजी बात ये है कि 1650 में से आईटीआई वालों को क्या मिलेगा, किसके कितने पद होंगे। मेरा ये मानना है कि इन 1650 में से मेजर जो 3 पोस्ट रहने वाली है, उन 3 पोस्ट में सबसे जो अहम हिस्सा है, या यूँ कहें कि सबसे इम्पोर्टेंट जो पद है वो किसका है, चालक का पद रहेगा इसमें, जिसको हम लोग कंडक्टर बोल सकते हैं, और ड्राइवर बोल दो, सॉरी कंडक्टर नहीं, ड्राइवर। और उसके बाद में परिचालक, जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं, और उसके बाद में आर्टिजन। आर्टिजन में भी 2 पद है हमारे। आर्टिजन सेकंड के पद भी आ सकते हैं और आर्टिजन थर्ड के पद भी आ सकते हैं। और अगर एक वैकेंसी ही करते हैं तो आर्टिजन थर्ड के नाम से ही पोस्ट आएगी, सेकंड के नाम से नहीं आएगी। सेकंड का ग्रेड पे लगभग 2400 के आसपास होता है और थर्ड का ग्रेड पे 2000 के आसपास है। तो आईटीआई वालों में जैसे बिजली विभाग में आती है 2000 ग्रेड पे पर वैकेंसी होती है। मेरा मानना है कि यहाँ पर भी आर्टिजन की जो वैकेंसी रहेगी वो थर्ड के नाम से ही आएगी, और हो सकता है दोनों आ जाए तो चलो अच्छी बात है, क्योंकि सीटें डिवाइड होकर के थोड़े से बेनिफिट में रहते ही हैं हम लोग। अब इसमें भी अगर मैं बात करूँ तो देखो, तीनों में पदों का डिवाइडेशन होगा और अच्छे खासे पद होंगे तीनों के लिए, ठीक है। तो एक तो मैं ये बता दूँ कि आप लोग कंडक्टर के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, या अभी से एक्टिव हो जाओ। हेवी ड्राइविंग लाइसेंस इसके लिए मांगेंगे आपसे, है ना। चालक के लिए तो कोई ज़्यादा खास मुझे लगता नहीं है कम है, चालक की सीटें भी कम होगी, परिचालक की सीटें खूब हो सकती है। देखो कितनी किसकी होगी ये तो हम नहीं कह सकते भाई। आप चाहो कि एकदम सटीक आंकड़ा की जी 300 इसकी है, 728 इसकी है, ये वो नहीं। हाँ, इन 1650 में से मेजर ये 3 पद रहेंगे। और आईटीआई वालों के लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ है वो बता रहा हूँ। आईटीआई वालों को यहाँ भी मौका मिलेगा, बस इसके लिए आपको हेवी ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिन बच्चों के पास लाइट लाइसेंस बनाया हुआ है वो हेवी बनवा लें, अभी समय है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिजन ग्रेड अगर थर्ड की बात करें तो आर्टिजन ग्रेड थर्ड 10+ आईटीआई रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, कोई अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिटर्न एग्ज़ाम से काम होगा, कोई ये वो बेनिफिट किसी को, ये नहीं है कि अप्रेंटिसशिप वालों को कोई फ़ायदा देते हैं, यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप इन दोनों पोस्ट के लिए ट्राई करें, मेरा ये मानना है, ठीक है। रही बात ये कि वैकेंसी कब तक आ जाएगी, इसी सेशन में आने की पूरी उम्मीद है। यानी इसी साल की हम बात करें तो वैकेंसी की पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और अभी राजस्थान में एक दिन न्यूज़पेपर में भी आ गई थी, वो कोई एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था रोडवेज का। बोले ड्राइवर लंबे रूट पे था, नींद पूरी हुई नहीं, है ना, शायद वो जयपुर से दिल्ली का कोई रोडवेज का था। तो अगले दिन आया था कि हम ड्राइवरों की भर्ती करेंगे। तो ये पूरा संभावित है, इन 3 के पोस्ट रहेंगे फुल। अब रही बात ये आर्टिजन में, तो आर्टिजन में देखो वेल्डर वाले को भी लेंगे, इलेक्ट्रीशियन वालों को भी लेंगे, फिटर वालों को भी लेंगे, तीनों के मौका यहाँ पर मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और उनको आर्टिजन में शायद अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ राजस्थान रोडवेज से संबंधित
जो आपको भर्ती के सवाल चाहिए थे, जवाब चाहिए थे, मिल गए होंगे आपके सवालों के जवाब। क्लियर पॉइंट यहीं बंद कर देते हैं इसको। सेकंड पॉइंट आते हैं माय डियर ऊर्जा विभाग पर, यानी एनर्जी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, देखो यार ऊर्जा विभाग के ना वैसे तो हालत ख़राब है, ठीक है, देख जो हकीकत है वो मैं बताऊंगा। और अभी आपने देखा होगा आरवीएनएल का, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम का एक एमओएम भी हुआ है, एनटीपीसी, कोल इंडिया लिमिटेड और आरवीएनएल, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, तीनों के साथ कुछ प्लांट को ऑपरेट एंड मेंटेनेंस करने के लिए, नए प्लांट को हैंड ओवर करने के लिए ये कुछ हुआ था। लेकिन हम एक एक करके पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें देखो उत्पादन की ही बात करूँगा। एक वैकेंसी की पूरी संभावना है, 680 पद है, पूरी संभावना रहेगी। यहाँ पर 4 ग्रुप बनते हैं। उत्पादन में टेक्नीशियन की भर्ती कैसे होती है, वो क्या काम करता है, इस पर मैंने 2-3 वीडियो पहले से बनाए हुए हैं। वीके नॉलेज आरवीएनएल रिक्रूटमेंट या आरवीएनएल टेक्नीशियन सर्च करना, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। किस ट्रेड ग्रुप में कौन कौन सी ट्रेड होती है, ठीक है, 4 ग्रुप डिवाइड होते हैं, किसका ज़्यादा रेशो रहता है, वो सब डिटेल मैंने दी है। इसकी पूरी संभावना है और ये जल्दी ही वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, संभावित है। वैसे तो काफ़ी टाइम से लटक रही है और सरकार बदल जाती है तो फिर थोड़े से इश्यूज आते भी है। देखो अभ्यर्थना वापस आ जाती है, वित्त विभाग नया आ गया, मतलब मंत्री नए आ गए भाई, तो वो वापस भेज देते हैं कि इसको दोबारा ये वो, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कई बार डिले होता है। लेकिन यहाँ तो काफ़ी टाइम हो गया, तो पूरी संभावना बन रही है और इतनी ही संभावना मानकर चलें। उसके बाद में मैं आ जाता हूँ देखो प्रसारण पर। भाई मुझे नहीं लगता, हालांकि नहीं आई है वैकेंसी, मैं आपको बता दूँ प्रसारण निगम में भी 2015 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं है। 2013 में आई थी, कंप्लीट होते होते 2015 हुआ था, लेकिन अब ना मुझे प्रसारण निगम पर कोई अभी लग नहीं रहा। मैं पूरी डिटेल और इसके साथ कारण भी आपको बताऊंगा ये। हाँ, अगर मैं वितरण की बात करूँ ना, तो मैं यहाँ पर हल्का सा पॉजिटिव हूँ, बाकी तो संभावित तो इसमें भी कम ही है। वितरण वैकेंसी कर सकता है, एक वैकेंसी आ सकती है। हालांकि आरवीएनएल उत्पादन और वितरण दोनों अलग अलग एजेंसी है, वैसे वे वैकेंसी ये कई बार करते हैं तो दोनों साथ में निकाल देते हैं। अगर वितरण की अब सीट आती है ना, तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 1000 से 1500 के बीच पद आने की संभावना अब भी बनेगी, इतनी बन सकती है। आ जाइए, देखो अच्छी बात है। मैं तो ये चाहता हूँ कि 1000 की जगह 10,000 से 15,000 के बीच हो, है ना। अगर आपको लगे कि मैं मीठी मीठी बातें करूँ और आप इससे संतुष्ट हो तो वो बोल सकते हैं हम, लेकिन जो जेन्युइन चीज़ या हकीकत जो लग रही है ना, वो मैं बता रहा हूँ। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि वितरण में ना ठेके तो पहले भी चलते थे, आज भी चल रहे सिस्टम तो ठेके पे ही है, लेकिन इसके अलावा एक जो नया सिस्टम हो रहा है ना, वो आ गया फ्रेंचाइजी सिस्टम, जिसको FRT टीम बोलते हैं, फॉल्ट रेस्क्यू टीम या फॉल्ट रिकवरी टीम बोल दो। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी भी मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, आप मेरी बात से एग्री करेंगे। जो आपका पिछला बेच निकला है 2022 का, बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसे हैं जिन्होंने आज तक 1.5 साल की नौकरी हो रही होगी ना, एक प्लायर तक नहीं उठाया होगा। तो कहीं ना कहीं सिस्टम मजबूर हो जाता है इन चीज़ों के लिए, है ना। देखो हम कर्मचारी हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको निभाएं। सारा कुछ नौकरी तो मैं लग जाऊं, लेकिन काम मेरे नौकरी लगने के बाद FRT वाले करें, ये एक थ्योरी बनी हुई है और ऑब्ज़र्व हमने किया भी है। तो प्रशासन कहीं ना कहीं इन चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। हालांकि 1000-1500 पद की संभावना रहेगी। प्रसारण निगम का कोई मुझे चांस नहीं लग रहा वैकेंसी निकालने का। अगर आ जाती है तो 100-150 पद ये साथ में ज़रूर दे देंगे, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद लग नहीं रही। बात करते हैं उत्पादन की, तो देखो उत्पादन में भी ना अब एक नया जॉइंट वेंचर बना दिया, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने मिल करके 10 जून को MOU हुआ है इनके साथ। आपने अगर देखा हो तो बजट वाले में भी छोटी सी एक लाइन आ गई थी और एक स्पेशल ऑर्डर भी इनका निकला हुआ है। इन्होंने क्या किया है, नए प्लांट NTPC को देंगे और जितने भी रनिंग वाले हैं उनका O&M जो है वो कोल इंडिया को देंगे, जिसको वो लेना चाहेंगे। कोल इंडिया जिसको लेना चाहता है, जैसे मान लीजिए कोल इंडिया कहती है कि मैं सूरतगढ़ थर्मल को ले लेते हैं, तो वो यहाँ पर आएंगे। अब वो यहाँ अपने कर्मचारी भी लेकर आ सकते हैं, आरवीएनएल वालों को डेपुटेशन पे भी रख सकते हैं और ओपन मार्केट से नई भर्ती भी कर सकता है। इन दोनों के बीच में एक नई कंपनी बनी है जो कि एकदम प्राइवेट लिमिटेड है, कोई गवर्नमेंट का उसमें कुछ नहीं है। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है। फिर भी 680 पद पर संभावना है और ये आएंगे। तो आपको यहाँ कंटिन्यूटी बनाकर रखनी है, थोड़ी सी कंसंट्रेशन भंग नहीं होनी चाहिए। कहीं हाथ धो के सब कुछ छोड़ के आज ही इसके पीछे पड़ जाओ, नहीं। जहाँ लगे हुए हो, जिसमें लगे हुए हो वो काम करते रहो, सब कुछ छोड़ छाड़ के इसके पीछे मत लग जाना आज से ही। देखो अभी जैसे देखो ALP और टेक्नीशियन है रेलवे वाली, तो आपका फोकस वहीं रहना चाहिए। इसको तो कभी भी निपट लोगे, आने के बाद भी
ले पड़ोगे, मुझे पता है, सब इंटेलिजेंट हो यार, बहुत पढ़ रहे हो, आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर सफल होगी, आप सब कामयाब होंगे, इतना मुझे विश्वास है। हाँ, आगे पीछे हो सकता है, किसी का आर्विनल में नंबर आया, किसी का कहीं आया, किसी का कहीं आया, इतना बड़ा देश है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आप मेहनत करते रहो। मुझे पता है, मैं बहुत सारे बच्चों को पर्सनली जानता हूँ यार, बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो बच्चे, और ना हम अंदर से हमें फीलिंग आ रही है कि इसका तो पक्का सिलेक्शन हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। सो कंटिन्यूटी बनाकर रखना और पढ़ते रहो जो आपका सिस्टम है। देखो माय डियर, अब आता हूँ मैं वाटर वर्क्स पर, है ना। मेरा एक दोस्त है जो भैया इसमें अधिकारी के पद पर है, और कल ऐसे ही कोइंसिडेंस हुआ कि उनका फ़ोन आया और बात चल रही थी, तो मैंने चलते ही पूछ लिया। तो आपको पता हो JJM चल रहा है, जनता जल मिशन, इसका जिक्र बजट में भी हुआ है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ, ये वो। यहाँ ना पिछले 30 सालों से कोई भर्ती नहीं हुई, और जब मेरी उनसे बात हुई ना तो उन्होंने ये कहा, विनोद भाई अगर 50,000 पद भी ITA वालों के आ जाते हैं ना तो भी सिस्टम लेवल में ही आएगा, या यूँ कहें कि भरपाई भी नहीं हो पाएगी, वो कह रहे इतनी ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर ना एक भी अब फ़िलहाल के लिए है ही नहीं, जो है वो रिटायर होने वाले हैं, 55, 57, 58 साल के हो गए। तो यहाँ वो कह रहा है कि अगर ITA वालों की वैकेंसी आती है तो 50,000 भी निकालें तो कम है, लेकिन निकाल नहीं रहे। अब जो भी सिस्टम हो रहा है, कुछ भी नया टेंडर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो कह रहे हैं उसमें O&M साथ में देते हैं, O&M का कॉन्ट्रैक्ट साथ में होता है, मतलब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। यानी सामने वाले को ही बोलते हैं कि आपको यहाँ पाइपलाइन बिछानी है। जैसे आपने देखा होगा जो अपना सड़क वाला सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा इसमें कभी कोई सिविल टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है क्या? नहीं, क्योंकि जिस ठेकेदार को वो सड़क बनाने के लिए काम दिया जाता है ना, O&M उसी को देते हैं, यानी उसकी रिपेयरिंग वगैरह वही करेगा। तो अब वो कह रहा है कि जलदाय विभाग में हम क्या करें, हमारे पास ऊपर से आदेश आते हैं कि आप जो भी नया कर रहे हैं O&M उसी को साथ में देना है। यानी नई कहीं पर पानी की पाइपलाइन बिछाई है किसी ने, ठेकेदार ने, तो उसको ऑपरेट और मेंटेनेंस करना उसी का ही काम है, उसी के ही हवाले कर दो। नहीं तो यहाँ पर प्लम्बर लगता। अब मैं आपको बात बताता हूँ, प्लम्बर में जिस किसी बच्चे ने ITA की हो, यार प्लम्बर वाले के लिए तो यही तो वो डिपार्टमेंट था जहाँ उसको रोज़गार मिलता है। सरकार कहते हैं कि ITA का मतलब होता है स्किल्स, यानी आपने हाथ से काम करना सीखा, भाई प्लम्बर बन गए, अब किसी के घर में जाओ, बांटूटियाँ सही करो और बस ठीक है, रोज़गार चल रहा है। जलदाय विभाग वो था जो प्लम्बर को सबसे ज़्यादा जॉब दे रहा है। देखो इलेक्ट्रिशियन फिटर की अगर मैं बात करूँ ना, तो विद्युत विभाग में इलेक्ट्रिशियन वाला लग जाता है, प्लम्बर तो नहीं आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये कंडीशन है, हालांकि भर्ती की संभावना नए के बराबर है, आ जाए अच्छी बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार 50,000 नहीं, एक बार 10,000 भी निकाल दो बहुत है, कुछ तो लगे। 10,000 बच्चे भी अगर कामयाब होते हैं तो कहीं ना कहीं है अपॉर्चुनिटी। तो ये एक यहाँ का सिनेरियो है। अब आता हूँ मैं जयपुर मेट्रो पर। देखो जयपुर मेट्रो में ना इन्होंने कहा है कि 3 कॉरिडोर बना रहे हैं, या 3 जो स्टेशन है ना उनको एक्सटेंशन करेंगे। अब यार 3 को एक्सटेंशन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आ ही सकती है। जैसे पिछली बार आई थी 8-10 पद, तो मानकर चल सकते हैं कि यहाँ भी लगभग 100 पदों पर भर्ती तो कर ही सकते हैं ना, लेकिन सेम चीज़ें वही आती है। इनको भी जब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ना तो O&M इन्हीं को दे रहे हैं साथ में, ऑपरेशन और मेंटेनेंस बोले आपको ही करना है सारा काम। लेकिन नहीं करें तो भी कम से कम 100 पद पर वैकेंसी आए। इलेक्ट्रिशियन वालों के 20, 30, 40 पद तो होंगे इसमें भी, ठीक है। तो मेन मुख्य डिपार्टमेंट जहाँ तक मेरा मानना था यही थे, जिन पर सब पर चर्चा हो चुकी है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपके क्या विचार है, किस डिपार्टमेंट में कितनी भर्ती कब आ सकती है, आपको क्या लगता है बताना। क्योंकि आप में से बहुत सारे जो है ना वो मेरी इन बातों से एग्री भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो वीडियो को डिसलाइक करके जाते हैं। तो भाई डिसलाइकर आप अपना ओपिनियन बताकर जा सकते हैं। हमारे पास निष्कर्ष इतना ही था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इससे सहमत होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।